नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी एग्जाम ट्रैक पर। आज मैं आपके लिए 3 मई 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूं उन सभी क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए मॉर्निंग में 6 AM पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाता रहूँगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF फाइल लेनी है तो मेरे टेलीग्राम अकाउंट से ले सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस दिन को वर्ल्ड ट्यूना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 2 मई को 2 मई को हर साल वर्ल्ड ट्यूना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है लेबर डे। ठीक है, वर्ल्ड लेबर डे जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। तो चलिए कुछ जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हर साल 2 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इसे सबसे पहली बार 2 मई 2017 में मनाया गया था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, इस दिन को वर्ल्ड ट्यूना दिवस को सबसे पहली बार 2 मई 2017 में मनाया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नाम है यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर जो है वो संयुक्त राष्ट्र का न्यूयॉर्क USA में है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी? 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में प्रेजेंट में यहाँ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है एंटोनिया गुटरेस। ठीक है, एंटोनिया गुटरेस जो है वो प्रेजेंट में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फीफा ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वी विल विन। फीफा ने वी विल विन नामक एक अभियान शुरू किया है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं इसके बारे में। फीफा ने एक वी विल विन नामक एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत उन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य पेशेवरों के सम्मान में एक विशेष वीडियो संदेश जारी किया है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान समाज को सुचारू रखने में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नाम आया है फीफा का। फीफा की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म है फीफा की। फीफा का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। स्थापना जो हुई थी फीफा की, वो हुई थी 21 मई 1904 में। ठीक है, 21 मई 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी। और प्रेजेंट में, वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, गियानी इन्फेंटिनो जो है वो प्रेजेंट में फीफा के प्रेसिडेंट हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे लास्ट तक जरूर देखना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला निकाई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, प्रोफेसर थलपिल प्रदीप यानी कि प्रोफेसर टी प्रदीप को निकाई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो चलिए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में। IIT मद्रास के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को निकाई एशिया पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के श्रेणी में दिया जाएगा। किस में दिया जाएगा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में दिया जाएगा। उन्हें इस पुरस्कार से नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शुद्धिकरण यानी कि वाटर प्योरिफिकेशन के उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। किस लिए सम्मानित किया जाएगा? नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शुद्धिकरण यानी कि वाटर प्योरिफिकेशन के उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। हाल ही में किस राज्य के काले चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, मणिपुर। मणिपुर के काले चावलों को GI टैग प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स, जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मणिपुर के काले चावल, जिसे चोक हाउ
क्या? मणिपुर के काले चावल जिसे चौक हाउ भी कहा जाता है। और गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है। किसको? मणिपुर के काले चावल और गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है। तो चलिए जानते हैं ये काला चावल है क्या चीज। इसके इस किस्म के चावल का रंग गहरा काला होता है और इसका वजन अन्य रंग के चावल के किस्मों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, ये जो चावल है वो मिठाई और दलिया बनाने के लिए उपयुक्त माना गया है। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, नाम आया है यहाँ पे मणिपुर का। ठीक है, मणिपुर की कैपिटल क्या है? राजधानी है इम्फाल। वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एन बीरेन सिंह। ठीक है, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के एन बीरेन सिंह। वर्तमान में यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है नाजमा ए हेप्टुल्ला। और मणिपुर की जो सीमाएं हैं वो 3 राज्यों के साथ में लगती हैं, नागालैंड, मिजोरम और असम। ठीक है, इन तीनों राज्यों के साथ में मणिपुर राज्य की सीमाएं लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसने एमएसएमई, एमएसएमई का मतलब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। तो इस डिपार्टमेंट का जो पदभार किसने ग्रहण किया है? करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4, अरुण कुमार शर्मा। ठीक है, अरुण कुमार शर्मा ने ही मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। तो चलिए जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। अरविंद कुमार शर्मा ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। ठीक है, उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा मनोदित किया गया था। ठीक है, वह पहले प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीओ में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे और उन्हीं को ही इस डिपार्टमेंट का सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इस डिपार्टमेंट को जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस डिपार्टमेंट के जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं और रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी जो है वो इस डिपार्टमेंट के रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि 6 AM पे मॉर्निंग पे मैं इसी तरीके से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लाता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गिरधर अरमाने। गिरधर अरमाने ने ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। तो चलिए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके बारे में। गिरधर अरमाने ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमति मिलने के बाद की गई है। ठीक है, उन्हें संजीव रंजन की जगह नियुक्त किया गया है। किसकी जगह? संजीव रंजन की जगह नियुक्त किया गया है, जिन्हें शिपिंग मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, संजीव रंजन को शिपिंग मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है और इन्हीं की पोस्ट पे जो अब नए मेंबर आए हैं, नए सचिव आए हैं, उनका नाम है गिरधर अरमाने। तो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं इस डिपार्टमेंट के, उनका नाम है हमारे देश के कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो है वो इस डिपार्टमेंट के रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रोल्फ स्मिथ को यूके के प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया है। वह निम्नलिखित में से किस कंपनी के सीईओ के पद पर है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, टाटा मोटर्स। रोल्फ स्मिथ जो है वो टाटा मोटर्स के सीईओ के पद पर हैं अभी प्रेजेंट में। तो जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जैगवार लैंड रोवर, ठीक है, जैगवार लैंड रोवर के सीईओ रोल्फ स्मिथ को यूके में प्रतिष्ठित
रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया है। यह सम्मान यूके के अनुसंधान और विकास के लिए स्मिथ की वकालत की वजह से है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे नाम आया है टाटा मोटर्स का। तो चलिए जानते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई में। वर्तमान में यहाँ के इनके जो चेयरमैन है उनका नाम है नटराजन चंद्रशेखरन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में, 1945 में टाटा मोटर्स की स्थापना हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी को फेड कप हॉट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? ठीक है, तो कौन से टेनिस खिलाड़ी को किया गया है? ऑप्शन नंबर 3, सानिया मिर्जा। ठीक है, फेमस टेनिस प्लेयर हैं हमारे देश की सानिया मिर्जा, उन्हीं को ही फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। सानिया मिर्जा इंडोनेशिया की प्रिस्का मेडिलिन के साथ एशिया क्षेत्र से फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, सानिया ने हाल ही में 4 साल बाद फेड कप में वापसी की थी। हॉट अवार्ड्स के विजेताओं का निर्धारण प्रशंसकों द्वारा ऑनलाइन वोटिंग से किया जाएगा, जो 1 मई को लाइव होगा और 8 मई 2020 तक चलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। ठीक है, एक पुस्तक है, एक बुक है, प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड ई बुक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल जो है वो प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो चलिए, केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड एक ई बुक का विमोचन किया है। ये जो बुक है वो महान प्रोफेसर बीबी लाल के शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च की गई है। कब की गई है? इस बुक को महान प्रोफेसर बीबी लाल के शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनिस गोल्डनबर्ग। डेनिस गोल्डनबर्ग का निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किस देश से थे? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, डेनिस गोल्डनबर्ग जो है वो दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। तो चलिए जानते हैं इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध दक्षिणी अफ्रीका कार्यकर्ता डेनिस गोल्डनबर्ग का निधन हो गया है। वह दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के सहयोगी थे। ठीक है, किसके सहयोगी थे? दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के सहयोगी थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी मुक्ति संघर्ष के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी मुक्ति संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और रंगभेद के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए 22 साल की कैद भी उन्हें दी गई थी। ठीक है, उनके द्वारा कहा गया था कि रंगभेद जो है वो नस्लवाद का एक वैध रूप था, जिसमें गोरे लोगों को अन्य सभी से ऊपर विशेषाधिकार प्राप्त थे। तो फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका का नाम आया है। साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है? केप टाउन। करेंसी कौन सी चलती है यहाँ पे? साउथ अफ्रीकन रैंड। साउथ अफ्रीकन रैंड जो है वो साउथ अफ्रीका की करेंसी है। वर्तमान में यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, प्रेजेंट में उनका नाम है क्राइल रैमफोसा। ठीक है, क्राइल रैमफोसा जो है वो वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मुफ्त बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ही वो राज्य है जो मुफ्त बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि राज्य की 100% आबादी को महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य उपचार प्रदान किया जाएगा। राज्य के लोगों को मुफ्त और नगद रहित बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे नाम आया महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम है, उनका नाम है उद्धव ठाकरे। और राज्यपाल कौन है? गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। और महाराष्ट्र की जो सीमाएं हैं वो कौन कौन सी राज्यों के साथ में लगती हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और गोवा।
इन सभी राज्यों के साथ में महाराष्ट्र की सीमाएं लगती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन करे, उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लाता रहूँगा, वो भी 6 AM पे। ठीक है? वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और इस वीडियो की PDF फाइल लेना चाहते हैं इस वीडियो की, तो मेरे टेलीग्राम अकाउंट से ले सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। धन्यवाद।